हेलो एवरीवन, नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू आवर कैंडल स्पेल क्लासेस। आज हम लोगों की थर्ड क्लास है और हम लोग और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। एंड आई एम श्योर कि आपने जो पहले की जो दो क्लासेस जो आपने देखी है उसके आपने नोट्स बना लिए होंगे और आपके जो भी अगर आपके क्वेश्चन थे वो आप पोस्ट कर चुके हो, राइट। आज हम लोग बात करेंगे ऑयल्स के बारे में। पहले जितने भी हम लोग जब ये ऑब्जेक्ट्स को हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी स्पेल वर्क में, जब हम लोग यूज़ करते हैं तो इन डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का पर्पस होता है कि उस स्पेल की एनर्जीज को और ज़्यादा एम्पलीफाई कर देना, ताकि हम लोगों को जो रिजल्ट्स जो है वो फास्टर तरीके से मिले, राइट। यही हमारा पर्पस होता है। अब लाइक जैसे हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की कैंडल ली, अब हम लोग पहले ऑयल्स को समझेंगे, फिर हम लोग इसके बाद समझेंगे कि कलर्स भी हो गए, ऑयल्स भी हो गए। अब कलर्स की जो ये कैंडल्स की शेप्स जो होती है, जो डिफरेंट तरह की जो शेप्स जो होती हैं, वो किस तरीके से हमारी लाइफ में हमारे को इम्पैक्ट करती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑयल्स की। तो मैं आपको जो ऑयल्स जो मैं बताऊंगा बहुत सिंपल सिंपल से ऑयल्स में बताऊंगा, सिंपल येट वेरी पावरफुल ऑयल्स जो इजीली आपके पास अवेलेबल होंगे। तो लाइक आप अमेजोन से अगर आप ऑर्डर करोगे तो बहुत बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वो है अमेजोन के ऊपर, तो वो आप ले सकते हो। अदरवाइज जो ये कस्टमाइज कैंडल्स, जो ये डिफरेंट डिफरेंट फिगरीन्स कैंडल जो ये बना के जो लोग देते हैं, आप उनसे भी आप खरीद सकते हो, राइट। तो सबसे पहला जो ऑयल जो होता है वो होता है एम्बर ऑयल, AMBER। तो जो ये एम्बर ऑयल जो होता है ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कि किसी भी स्पेल वर्क की एनर्जीज को एनहांस करने के लिए, उसको और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, ताकि मेरे को जो रिजल्ट जो मिल रहा है मेरे को और फास्ट तरीके से मेरे को रिजल्ट मिले। जो काम मेरा 4 महीने में होना है तो उसको मैं हम कहते हैं ना कि कभी कभी जल्दी जब हमें पहुंचना होता है तो हम लोग थोड़ी स्पीड हम लोग बढ़ा देते हैं। अभी मैं आपको कुछ ऑयल्स के मैं आपको नाम बताऊंगा और मैं अभी वो उनको लिख रहा हूँ, तो आप भी उन ऑयल्स के नेम्स को आप लिख लीजिए। एंड उसका जो पर्पस जो है वो कौन सा ऑयल हम लोग किस पर्पस के लिए यूज करते हैं उसको भी आप लिखते रहिए। तो जो फर्स्ट जो हमारा जो ऑयल जो है दैट इज एम्बर ऑयल, AMBER। जो एम्बर ऑयल जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं किसी भी स्पेल की एनर्जीज को और ज्यादा एनहांस करने के लिए, कोई फास्टर रिजल्ट के लिए। क्योंकि होता है ना कि जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपको लगता है यार कि अब मेरे को लेट हो रहा हो, तो मैं थोड़ा सा और स्पीड में बढ़ा देता हूँ मैं, ताकि मैं टाइमली में पहुंच सकूँ। सेम वे कि अगर आपको लगता है कि यार कि आपकी लाइफ में कोई एक इश्यू चल रहा है, एक ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सा फास्टर रिजल्ट आपको चाहिए, तो उस केस में हम लोग जो है वो एम्बर ऑयल को हम लोग यूज करेंगे। परफेक्ट। सेकेंड हमारा ऑयल होता है सिनेमन ऑयल। तो जो सिनेमन ऑयल जो है, CINNAMON, जो सिनेमन ऑयल जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं लव के केसेस में, मनी के केसेस में, बिजनेस में, प्रोटेक्शन में। इन सारी चीजों में भी हम लोग जो सिनेमन ऑयल जो है वो बहुत पावरफुल तरीके से वो आपके लिए काम करता है। नेक्स्ट हमारा जो ऑयल जो है दैट इज जैस्मिन ऑयल। जो जैस्मिन ऑयल जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं लव के केसेस में, कंपैशन को क्रिएट करने के लिए, एक फॉरगिवनेस। अगर आपको किसी से अगर आप सीख कर रहे हो तो वो फॉरगिवनेस की एनर्जीज को भी क्रिएट करने के लिए जैस्मिन ऑयल यूज करते हैं। एंड जैस्मिन ऑयल हम लोग यूज करते हैं अपनी साइकिक पावर्स को भी एनहांस करने के लिए, वी डू यूज जैस्मिन ऑयल्स। सो अब जो हमारा नेक्स्ट जो ऑयल जो है वो है हमारा लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल जो हम लोग अपनी लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं वो हीलिंग एनर्जीज को क्रिएट करने के लिए, पीस के लिए, कामनेस के लिए। अगर किसी के OCD रिलेटेड इशू है, ADHD रिलेटेड इश्यूज है, तो ऐसे लोगों की हीलिंग में जब हम लोग जब कैंडल स्पेल जब यूज करते हैं तो उसमें अगर आप वो जेस्मिन ऑयल जब आप वो लेके उसको यूज करोगे तो आप देखोगे कि उस पर्सन की एनर्जीज जो है वो ऑटोमेटिकली काम होनी शुरू हो जाएंगी, वो रिलैक्स होना उनका वो शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो ऑयल जो है दैट इज ऑरेंज ऑयल। ऑरेंज ऑयल जो हम लोग जब वो यूज करते हैं, वो जितने भी जो जॉब रिलेटेड हमारे जो स्पेल्स जो हैं उन सारे के सारे केसेस में भी हम लोग ऑरेंज कलर को हम लोग यूज करेंगे। रिमेंबर जब मैंने अभी कैंडल्स के कलर्स की जब हम लोग बात कर रहे थे तो वहां पे ऑरेंज कलर जो है वो हम लोग किस लिए यूज करते हैं, जॉब रिलेटेड स्पेल्स को क्रिएट करने के लिए। सेम वे जो ऑरेंज ऑयल जो होता है
वो ऑरेंज ऑयल भी हम लोग उसी तरीके के जो स्पेल्स जब हम लोग करते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ऑरेंज के बाद जो है वो होता है हमारा रोज ऑयल। रोज ऑयल हम लोग यूज करते हैं लव के लिए, कंपैशन के लिए, एनर्जीज को और ज्यादा ब्यूटिफाई करने के लिए, रिलेशनशिप हीलिंग करने के लिए भी हम लोग रोज ऑयल को हम लोग यूज करते हैं। देन कैमोमिल ऑयल। कैमोमिल ऑयल जो हम लोग यूज करते हैं वो होते हैं लक को अट्रैक्ट करने के लिए, एक फॉर्च्यून क्रिएट करने के लिए। इन दोनों चीजों को, लक एंड फॉर्च्यून को क्रिएट करने के लिए या उसको अपने फेवर में करने के लिए हम लोग कैमोमिल ऑयल को हम लोग यूज करते हैं। देन हम लोग यूज करते हैं पचोली ऑयल, PATCHOULI। जो पचोली ऑयल जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं अपनी विश जो होती है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, लव के लिए, मनी के लिए, करियर के लिए, इन सारी चीजों के लिए हम लोग पचोली ऑयल को हम लोग यूज करते हैं। नाउ माय फेवरेट ऑयल एंड दैट इज पाइन ऑयल। जो पाइन ऑयल जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, बैनिशिंग के लिए, कॉर्ड कटिंग स्पेल में, इन सारी तरह की एडिक्शंस को रिमूव करने के लिए हम लोग पाइन ऑयल को हम लोग यूज करते हैं। और भी बहुत सारे हमारे ऑयल्स होते हैं लेकिन वो कस्टमाइज ऑयल होते हैं। लाइक आपका क्लाइंट अट्रैक्शन हो गया, सेल्स हो गया, हेल्थ रिलेटेड आपके स्पेल्स हो गए, उनके लिए हम लोगों के कस्टमाइज ऑयल्स होते हैं। तो उन, अब मान लीजिए कि अगर अभी आप इनिशियली, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, तो आप एकदम से बहुत पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते ऑयल्स पे, क्योंकि आप चाहते हो कि पहले मैं थोड़े दिन ना मैं करके देख लूँ, राइट। तो ये जो ऑयल्स को जब आप ये यूज करोगे तो आप देखोगे कि इन ऑयल से ही आपको बहुत फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। एंड जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अपने ऊपर, अपने उस स्पेल वर्क के ऊपर, जो कस्टमाइज ऑयल्स जो है वो आप कस्टमाइज ऑयल्स जो है वो आप खरीद सकते हैं, राइट। कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट जो कस्टमाइज ऑयल जो है उनकी लिस्ट जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे मैंने वो दे रखी है, तो वहां से आप उनकी जो नेम्स जो है वो आप नोट डाउन आप कर सकते हो। करेक्ट, इतना क्लियर है। अब हम लोगों ने कलर समझ लिए, हम लोगों ने डेज समझ लिए, हम लोगों ने ऑयल्स समझ लिए। अब हम लोग एक बात करते हैं कि फेजेस की, मून फेजेस की। तो जो मून फेजेस जो होते हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे किसी भी स्पेल की सक्सेस होने में। क्योंकि देखो कि जो मून जो होता है ना वो डायरेक्टली हमारे इमोशंस के ऊपर इम्पैक्ट करता है। बहुत बार कि आपने ये देखा होगा कि जब फुल मून होता है, जब पूर्णमासी होती है, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, या बहुत आप अ, मैं बोलूँ इमोशनली वॉलेटाइल आप हो जाते हो, राइट। कुछ लोग जो होते हैं कि जब वो अमावस्या आती है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाते हैं, वो बड़े सैड सा उनको लगता है, उनको लगता है कि लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो क्यों? क्योंकि जो मून की जो एनर्जी जो है वो उनको इम्पैक्ट करती है। तो अगर मान लीजिए कि आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हो, कुछ नया कुछ अपना लाइफ में लेके आना चाहते हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप है, लव है, मनी है, सक्सेस है, बिजनेस है, न्यू अपॉर्चुनिटीज है, नया घर है, अगर आप इस तरीके की अगर आप एनर्जीज को जब आप क्रिएट करना चाहते हो तो वो हम लोग फुल मून पे हम लोग करते हैं, ओके, जिस दिन पूर्णमासी होती है। फिर हम लोग बात करते हैं अमावस्या पे। अमावस्या क्या होता है, ये कंसिडर किया जाता है दैट इज द डार्केस्ट नाइट, राइट। तो उस दिन मून नहीं होता, उस दिन पूरा अंधकार होता है। तो जो जितने भी जो हम लोग डार्कर एनर्जीज को रिमूवल वाले स्पेल्स जो होते हैं, कॉर्ड कटिंग स्पेल्स हो गए, ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेल्स हो गए, साइकिक अटैक को रिमूव करने हैं, प्रोटेक्शन वाले हम लोगों ने जो चीजें करनी है, वो सारे के सारे स्पेल जो है वो हम लोग अमावस्या पे भी करते हैं हम लोग, ओके। अब मान लीजिए कि आप ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आप अपनी लाइफ में चीजों को क्रिएट करना चाहते हो, तो अमावस्या के नेक्स्ट डे जो न्यू मून जो होता है, क्यों? क्योंकि अमावस्या की नेक्स्ट डे से क्या होता है कि मून की साइकिल बढ़नी शुरू हो जाती है। तो मान लीजिए कि आप अपनी इंट्यूशंस को आप बढ़ाना चाहते हो, या आप अपनी जो कॉन्स्टेंट सेल्स जो है आप उसको वो धीरे धीरे करके आप वो बढ़ाना चाहते हो, अपनी पावर्स को, अपने फोकस को अगर आप एनहांस करना चाहते हो, तो जितने भी जो इंक्रीजिंग चीजें चाहिए कि जो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हो, स्टेबल ग्रोथ आप करना चाहते हो, तो वो हम लोग अमावस्या के नेक्स्ट डे से हम लोग करते हैं, ओके। जिन भी चीजों को आपने अपनी लाइफ में से हटाना है, लाइक अगर आप एडिक्शंस, आपको अगर कोई है और आप एडिक्शंस को हटाना चाहते हो, तो उस केस में हम लोग जो फुल मून जो होता है, जो हमारी जो पूर्णमासी जो होती है, उसके नेक्स्ट डे से हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डे से मून जो है वो घटना शुरू हो जाता है, मीन्स कम होना शुरू हो जाता है। इट मीन्स वो चीजें रिलीज हो रही हैं, ओके। तो ये जो मून की साइकिल जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे स्पेल्स के लिए। डेज मैंने आपको बताए ही दिए हैं, तो उन डेज पे भी आप करिए, लेकिन अगर आपको कोई कुछ
इंटेंसिफाई करनी है चीजें, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने करना है, तो वो इन डेज पे भी आप स्पेल कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट के ऊपर, जो है हमारी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बारे में। तो हर एक शेप जो है उसका अपना एक पर्पस होता है, उसका अपनी एक रीजनिंग होती है। तो पहला हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज फिगरीन कैंडल्स। फिगरीन कैंडल्स, ये फिगरीन कैंडल्स जो होती है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेल कैंडल्स एंड फीमेल कैंडल्स। अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि अगर मेरे को कोई भी स्पेल अगर मैं किसी मेल के लिए अगर मैं कर रहा हूं, तो मैं मेल फिगरीन कैंडल्स को मैं यूज करूंगा। ओके, अगर मैं किसी फीमेल के लिए अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो मैं फीमेल फिगरीन कैंडल्स में यूज करूंगा। तो बेसिकली होता है क्या कि कैंडल होती है, राइट, वो एक मेल की शेप में होगी और एक कैंडल होती है जो फीमेल की शेप में होती है, तो उनको हम लोग फिगरीन कैंडल्स हम लोग बोलते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कीजिए कि मेरे को कोई एक मेरा मेल क्लाइंट है जिसको मेरे को उसके बिजनेस से रिलेटेड मेरे को अगर उसके लिए स्पेल करना है, तो मेरा मेल क्लाइंट है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं मेल फिगरीन कैंडल्स में लूंगा। कौन से कलर की लूंगा, येलो कलर की, राइट। कौन से दिन में करूंगा, बिजनेस रिलेटेड स्पेल हम लोग ट्यूसडे भी कर सकते हैं, थर्सडे कर सकते हैं हम लोग, एंड फ्राइडे कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से आप यहाँ पे ऑयल्स को यूज कर सकते हो। ऑयल्स आप कौन से करेंगे, पचोली ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं, कैमोमिल ऑयल भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज एम्बर ऑयल तो वो कॉमन तो है ही है, करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग जो कैंडल की जो स्पेल जब हम लोग करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे को कौन से स्पेल के अंदर किस तरीके की एनर्जीज को मुझे यूज करना है, कौन सा कलर होगा और कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, राइट, क्लियर। तो फर्स्ट जो हमारी जो कैंडल थी वो समझ में आई आपको, फिगरीन कैंडल, ये हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं एंड इसका रेलिवेंस क्या है, मेल और फीमेल कैंडल्स हमारी होती है। नेक्स्ट हमारी जो कैंडल्स जो होती है दैट इज कैट। पहले एक फिगरीन लिख देते हैं। सेकेंड जो हमारी कैंडल की जो शेप जो होती है वो होती है हमारी कैट। जो बिल्ली जो होती है वो क्या करती है कि वो बाहर जाती है और वहां से सामान इकट्ठा करके लेके आ जाती है, वो अपने लिए जो भी उसने शिकार किया होता है वो वहां से कुछ ना कुछ वो लेके आ जाती है। तो जो कैट कैंडल हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग किस लिए यूज करते हैं कि अगर मेरे को अपनी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना है, मेरे को क्लाइंट अट्रैक्शन मेरे को अगर करना है, या मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटी अगर मेरे को वो अट्रैक्ट करनी है, तो उस केस में हम लोग कैट को हम लोग यूज करेंगे, राइट। मान लो कि अगर मैं फाइनेंशियल अगर मैं अपॉर्चुनिटीज अगर मैं क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैं कौन से कलर की कैंडल यूज करूंगा, डार्क ग्रीन कलर की कैट में लूंगा। क्यों, क्योंकि जो डार्क ग्रीन कैंडल होता है वो मनी रिलेटेड होता है, परफेक्ट। तो वहां पे मैंने डार्क ग्रीन कर लिया। अब मान लो कि मैं जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज को अगर मैं कर रहा हूं, तो उसके अंदर आप डार्क ग्रीन कैंडल को भी आप यूज कर सकते हो क्योंकि वो प्रोस्पैरिटी फाइनेंशियल रिलेटेड है, या फिर मैं ऑरेंज कलर की जो कैट जो है उसको भी मैं यूज कर सकता हूं मैं, राइट। तो कैट क्या करेगा, वो आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, नए लोग लेके आएगा, नई ग्रोथ लेके आएगा वो, क्लियर। जो नेक्स्ट हमारी जो कैंडल जो होती है वो होती है वुल्फ कैंडल। वुल्फ कैंडल जो है वो नॉर्मली हम लोग सिर्फ रेड कलर की हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मली की मैं बात कर रहा हूं मैं, राइट। जो वुल्फ जो होता है वो बेसिकली मैजिक को क्रिएट करने के लिए, किसी भी स्पेल्स में और पावर करने के लिए, लाइक जैसे हम लोगों ने एम्बर ऑयल हम लोगों ने यूज किया था किसी भी स्पेल की एनर्जीज को एम्पलीफाई करने के लिए, उसी तरीके से जो रेड कलर की जो वुल्फ जो होती है वो क्या करता है कि आपकी इस चीज को स्पीड अप कर देता है। एक हमारा स्विच वर्ड भी है ना, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। तो वो क्या कर रहा है कि हम लोग वुल्फ को बोल रहे हैं कि दैट यू शुड बिगिन द मैजिक। तो यहाँ पे वुल्फ आपके किसी भी स्पेल वर्क के अंदर एक मैजिकल एनर्जीज को जो वो है वो क्रिएट करता है, ओके। फोर्थ हम लोगों का होता है स्कल कैंडल्स। स्कल कैंडल्स जो है वो हम लोग यूज करते हैं जब किसी के साथ में हम लोगों को कम्युनिकेट करना होता है,
किसी को अगर हमें कंट्रोल करना है, कोई अगर आपको हार्म करने की अगर कोशिश कर रहा है, तो उस केस में हम लोग जो है वो स्कल कैंडल को यूज करते हैं। अगर आप किसी के साथ में कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो ब्लू कलर का स्कल आप यूज करोगे। किसी के माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो तो ब्लैक कलर का स्कल आप यूज करोगे। किसी के साथ में आप एक लव की एनर्जीज को क्रिएट करना चाहते हो तो आप पिंक कलर का जो स्कल जो है वो भी यूज कर सकते हो। मान लो कि किसी को स्ट्रेस है, टेंशन हो रही है, या उसको बहुत एंग्जाइटी रहती है, तो उस केस में हम लोग व्हाइट कलर के जो स्कल को हम लोग यूज करते हैं। तो मेनली जो मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस जो रहा है पिछले 8-10 साल से, जो मैं स्पेल्स जो मैं कर रहा हूँ, उसके अंदर जो मैंने मैक्सिमम जो स्केल्स जो मैंने यूज करे हैं वो ये इन 3 कलर्स के लिए मैंने करे हैं, ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक। ओके, तो स्कल बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशन के लिए है। अब आपको मैंने पहले एक एग्जांपल बताया था कि किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से कलर की कैंडल चाहिए, किस कॉम्बिनेशन के साथ में चाहिए। तो अब आप मेरे ख्याल से आप उस चीज को आप समझ सकते हो, राइट। हमारी 5th कैंडल होती है आउल कैंडल। आउल कैंडल जो है वो बेसिकली क्या होता है कि आउल हमारे लाइफ में नॉलेज और विजडम को लेके आता है, प्रोस्पेरिटी को भी लेके आता है। बट यहाँ पे नॉर्मली हम लोग आउल को हम लोग यूज करते हैं एजुकेशन रिलेटेड, राइट। तो जितने भी जो एजुकेशन रिलेटेड स्पेल है, अगर आप अपने बच्चों के लिए अगर आप वो स्पेल कर रहे हो, तो उसमें अगर आप आउल को अगर आप यूज करोगे तो आप देखोगे ये बहुत फास्टर रिजल्ट आपको देता है फोकस के लिए। स्पेशली जब बच्चों के अभी बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह जब आ रहे होते हैं, तो होता है ना कि पेरेंट्स को एक, बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं वो एंशियस हो जाते हैं, राइट। उनको ये लगता है कि बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। तो बच्चे जितना जो पढ़ रहे हैं वो फोकस होकर वो पढ़ाई करें, तो उस टाइम पे आप आउल कैंडल को आप यूज कर सकते हो। सो इतना क्लियर है। अभी इसमें हम लोगों ने 5 ही कैंडल्स की शेप्स को हम लोगों ने को अंडरस्टैंड किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बाकी के जो कैंडल्स की जो शेप जो है उनको हम लोग समझेंगे, एंड देन मैं आपको 1-2 स्पेल्स मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से क्रिएट करने होते हैं, कि उसके पीछे क्या लॉजिक लगाना होता है और किस किस तरीके से आप वो प्लेसमेंट करोगे, राइट। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि ये जो क्लासेस जो है ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी, कुछ नया आपको सीखने को आपको मिल रहा है। सो स्टे ट्यून, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में हम लोग चीज़ों को समझने वाले हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। नमः शिवाय।